सूरज हैज सूरज हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, है ना। हाँ पेपर का साइज बड़ा किया है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। सूरज हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख रुपया का, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है हम्म, उसका 2.5 लाख रुपया इन हाँ असेसमेंट ईयर 23-24, एंड इनकम अंडर दैट सैलरी इज 4 लाख, तो व्हाट इज दिस टोटल इनकम। क्या ये सेट ऑफ होगा सैलरी का इनकम से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। ये तो हाँ होगा, होगा। उसमें तो होगा ना। हाँ लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम लॉस 2 लाख सेटिस्फाई हो सकता, उससे हाँ दो ज्यादा लाख का ही लॉस होगा। नहीं हो सकता। तो 4 लाख हाँ में 2 लाख गया, 2 लाख उसका टोटल इनकम बचे। 2 लाख रुपए ना। विमल हैज एक्वायर्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ हिज फैक्ट्री, 2 लाख रुपए, नया फैक्ट्री में मशीन खरीदा 2 लाख रुपए। हम्म बताओ उसका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउएबल कितना हो। पहला बात तो मशीन पे डिप्रिसिएशन कितना है, 10%, 15%। हाँ हाँ हाँ। तो 2 लाख का पहले तो नॉर्मल 15% ले लो, 2 लाख का 15%, 30,000। 30,000। और उसके अलावा उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलेगा 20% का, क्योंकि नया मशीन है फैक्ट्री के अंदर। हाँ तो सेक्शन 32 का हो गया 30,000, एडिशनल डिप्रिसिएशन होगा 2 लाख का और 40,000। 20%, 40,000। 40,000। ठीक है। तो हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, 70,000 आ रहा है। हाँ। ये देखो 70,000 का आंसर है। अच्छा ठीक है। अमन एज 54 है, इनकर्ड केस हाँ 1.5 लाख फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज फॉर हिज डिपेंडेंट ब्रदर। 80 डीडीबी में क्या रूल है, अगर डिपेंडेंट है कोई रिलेटिव और उसके लिए तुम खर्चा करते हो तो कितना मैक्सिमम छूट है। लेकिन वो भाई का एज 62+ है, मतलब भाई सीनियर डिप सिटीजन है। हाँ। कितने का छूट मिलेगा 80 डीडीबी में। डीडीबी में मशहूर बाबा, यही बैंड बजेगा। रूल्स ही याद नहीं है तो क्या घंटा करके आओगे वहां पे। 75,000 अगर नॉर्मल सिटीजन है तो, और सीनियर सिटीजन है तो एक मैक्सिमम लाख 1.5 लाख। 50,000 हाँ। तो 1.5 लाख का छूट मिलेगा इसको यहाँ पे। हाँ अश्विन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए गया है, ठीक है, ऑन 20 सितंबर 2022। ही नेवर हम्म विजिटेड फॉरेन कंट्री बिफोर लिविंग, व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। जो एम्प्लॉयमेंट दो कंडीशन होता है रेसिडेंट साबित होने का, 182 डेज वाला या 60 हाँ प्लस 365 लास्ट 4 साल में। हाँ। प्रीवियस ईयर में 60 और लास्ट 4 साल में 365। 365। इसके लिए सेकंड कंडीशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 3 एक्सेप्शन होते हैं जिनको सेकंड कंडीशन का ऑप्शन नहीं मिलता। हम्म नंबर 1, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जाए। नंबर 2, वो इंडियन शिप का मेंबर हो, इंडियन शिप का हम्म क्रू मेंबर हो। और नंबर 3, अगर वो इंडियन ओरिजिन का आदमी बाहर रहता था, हमें इंडिया घूमने आया पहली बार, हम्म इंडियन ओरिजिन का आदमी केम फॉर विजिट टू इंडिया, तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला में फॉल कर रहा है। मतलब इसके लिए सेकंड हम्म कंडीशन नहीं, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो रेसिडेंट साबित होगा। हाँ तो चलिए जोड़ के देखिए, 20 सितंबर को वो इंडिया छोड़ के गए, हम्म मतलब अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक वो इंडिया में रहा है। हम्म तो अप्रैल का 30 दिन, मई का हाँ 31 दिन, जून हम्म का 30 दिन, हम्म जुलाई का 31 दिन, अगस्त का 31 दिन और सितंबर का 20 दिन। 30 दिन, 173 डेज। 173 डेज रह रहा है इंडिया में वो, हाँ तो वो नॉन रेजिडेंट है। ए नंबर ना। ठीक। रोहित अर्न्स मंथली सैलरी 1.5 लाख, 1,75,000 हम्म सॉरी मंथली सैलरी। हम्म ब्याज और कितना होगा। 175 into 12, 21 लाख। 21 लाख उसका सैलरी हो रहा है। और वो हाँ नया वाला टैक्स सिस्टम में ऑप्ट किया है, हाँ 115 बीएससी, मतलब न्यू टैक्स रिजीम। तो बताओ उसका नया टैक्स सिस्टम के साथ टैक्स कितना होगा, उसको कोई डिडक्शन फिडक्शन नहीं मिलेगा। नया टैक्स हम्म सिस्टम में 2.5 लाख का इनकम चलता है, 2.5 से 5, हाँ 5 से 8, हम्म नहीं 2.5 चलता है ना, 5 से 7.5,
7:30 से 10, 10 से 12:30, 12:30। 12:30 से 15 और हाँ 15 से ऊपर। और ऊपर टैक्स का रेट बढ़ता है 5%। 5%। और नेक्स्ट होगा 10%। एक मिनट रुको, न्यूटेक रिव्यू में 3 लाख तक कुछ नहीं, हम्म 3 लाख तक मिल, फिर 3 लाख से लेके 6 लाख तक, 3-3 लाख करके बढ़ेगा। 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15 और 15 से ऊपर। और रेट बढ़ेगा आपका 5-5% करके। तो नील 5, 10, 15, 20, 30, ठीक है ना। ठीक है। ये न्यू टैक्स रिव्यू में अपना हम्म स्टार्टिंग इनकम 21 लाख, तो पहला 3 लाख तक तो नील। हम्म अब 3 से 6, 3 लाख पे 5%, 3 लाख का 5%, 15,000। 15,000। फिर हम्म नेक्स्ट क्या है, 6 लाख से 9 लाख का 10%, 3 लाख का 10%, तो 30,000। हम्म फिर 9 लाख से 12 लाख का 15%, मतलब फिर 3 लाख का 15%, 45। 45,000। और अब 12 से 15 में 20%, मतलब 3 लाख पे 20%, 60,000। हाँ और फिर लास्ट बच गया उसका 1 लाख और, नहीं 15 लाख के ऊपर ना 30%, तो 6 लाख और, तो 6 लाख का 30%, 6 1 लाख लाख का 80,000। एक तो जोड़ो इस टैक्स को, 1,80,000। 15 और 30, 45, 45, 45, 90, 90 और 60, 150, 150 और 33। 130, 330। हाँ अब 330 पे सर 4% सेस भी लगाइए। प्लस 4% प्लस 343 200। नहीं आनी गड़बड़ है। ओहो, एक चीज तो माइनस करना भूल ही गए, 50,000 का वो कैंडल डिडक्शन, सैलरी, तो उसका 20,50,000 मतलब सैलरी हो गई। हम्म, तो लास्ट वाला अमाउंट होगा 5,50,000 का 30%। डील 5,50,000 का 30% कितना होगा? 5,50,000 का 30, 1,65। 1,65। अब जोड़ो 1.5 लाख प्लस 30, 15,000 प्लस 30, 45, 45, 90, 90 और 60, 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1,65, 3,15,000। हाँ 3,15,000 पे 4% ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। 3,15,000, 327 से 600 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो गया, कोई अमाउंट गलत नहीं लिया ना आपने। 3 लाख तक मिला है, 3 लाख से 6 लाख यानी 3 लाख का 5%, ठीक है 15,000। 6 लाख से 9 लाख यानी फिर 3 लाख का 10%, 30,000। 9 लाख से 12 लाख मतलब 3 लाख का 15%, 45,000। 12 लाख से 15 लाख मतलब 3 लाख का 20%, 60,000। और 15 लाख के ऊपर 30%, उसका सैलरी है 1,75,000 पर मंथ। तो उसको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो उसका सैलरी आ रहा है 21 लाख माइनस 50,000, तो 20,50,000। हम्म बचा 5,85, तो 5,50 का 30%, ठीक ही तो निकालेंगे। राइट कुछ नहीं, सरचार्ज इस पे लगेगा नहीं क्योंकि 50 लाख के नीचे है ये। हाँ सरचार्ज तो नहीं लगेगा।
आ रहा था अपना 3,15,000, उसका 4% निकाले तो कितना आ रहा था? 327,600। तो वही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो सकता ठीक है। है, या फिर हम एक बार क्रॉस चेक कर लेगा, बट ये इतना ही होना चाहिए, जो भी है तरीका यही हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? पल्लवी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया एंड अर्न्स 12 लाख। व्हाट इज द एग्रो इनकम फॉर कंप्लीशन ऑफ टोटल इनकम? टी पे क्या रूल है, कितना एग्रो और कितना नॉन एग्रो? 60-40। तो एग्रो नॉन एग्रो 60-40, तो 60 को एग्रो मानेंगे। वही पूछा व्हाट इज द हाँ, एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे ऐसा परसेंटेज नहीं है। 60%। हाँ तो हमको लगा अमाउंट निकालेंगे, तो ठीक है 60% नहीं, निकाल, 60%। खत्म बात। ठीक है। हम्म। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एसेट? इनमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? एग्रीकल्चर लैंड इन एग्रीकल्चर। अर्बन एरिया, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, नॉन एग्रो लैंड इन अर्बन एरिया, नॉन एग्रो लैंड इन रूरल एरिया। इनमें से कौन सा तो कैपिटल एसेट नहीं है जिसपे कैपिटल गेन नहीं देंगे? बोलो बोलो। कौन सा बी नंबर? हाँ, एग्रो इन रूरल एरिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर टोटली एग्जम्प्टेड अंडर जीएसटी? इनमें से कौन सा सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता? सर्विस बाय रजिस्टर कैटेगरी, वो ए नंबर, वही अलग है। ये नंबर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। हाँ। इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसिडर्ड एज रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, नॉट देबो। इसका मतलब सुन लो, रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है ज्यादा कमाओ तो ज्यादा टैक्स। हाँ। सॉरी, ज्यादा, हाँ ज्यादा कमाओ पे कम टैक्स। हम्म। प्रोग्रेसिव, ये प्रोपोर्शनल हुआ, ज्यादा कमाने पे कम टैक्स, इनकम आई तो टैक्स कम, रेट कम, ये होता है प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव मतलब होता है जितना ज्यादा कमाओगे टैक्स का रेट उतना बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है। और रिग्रेसिव होता है उल्टा, ज्यादा कमाई पे, हम्म। सॉरी कम कमाई पे हाई टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हारा सेल के हिसाब से बढ़ता है, इनकम के हिसाब से नहीं बढ़ता। रिग्रे कौन सा है? रिग्रेसिव टैक्स। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हारा रिग्रेसिव टैक्स। तुम भले ही अमीर हो या गरीब हो, तुमको सेम टैक्स लगेगा। हाँ। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस इज नॉट पेड सेंट्रल टैक्स 6% कवर्ड अंडर। जो जीटीए नॉट कवर्ड है तो उसको फॉर रिवर्स चार्ज में लेते हैं ना। हाँ। हाँ, कवर नहीं है तो हाँ। इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, अगर हम फ्री सैंपल में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो सप्लायर हम्म। आईटीसी ले सकता है, सप्लायर आईटीसी नहीं ले सकता, रिसिपिएंट आईटीसी लेगा, नन ऑफ दैट। सप्लायर आईटीसी ले सप्लाई कैन सकता है। नॉट ले सकता है। अरे हाँ, वो तो ऑब्वियस, ले करके फिर बाद में फ्री उसका करेगा सैंपल ना। में तो बांटा है, तो उसके लिए वो इनपुट तो देकर ही आया है। हाँ, पहले उसको करेगा, जब फिर होगा तो उसको रिटर्न कर लेगा हाँ, ना तो सर। इसलिए वो इनपुट क्लेम कर पाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। What is the threshold limit in case of person special category state registration in composite levy? कंपोजिट 70। लेवी में कोई अगर हम्म। रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो क्या हम्म। लिमिट है? 75 लाख। बेटा 75 लाख वो सर्टेन स्टेट्स में। हाँ, स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोला, ठीक बोला, तो 75 लाख। स्पेशल है। हाँ, और अगर नॉर्मल स्टेट होता तो 1.5 करोड़, 150। हाँ। विशाल प्रैक्टिसिंग सीएमए परचेज 3 लैपटॉप एंड 25,000 इज पेड एज जीएसटी फॉर ईच हम्म। लैपटॉप इन द फर्स्ट नेम, फर्म नेम, बिजनेस के नाम पे। 2 लैपटॉप यूटिलाइज इन हिज ऑफिस एंड अनदर लैपटॉप गिफ्टेड टू हिज सिस्टर। व्हाट इज द हम्म। अमाउंट एलिजिबल फॉर आईटीसी? जितना लैपटॉप वो ऑफिस में यूज किया उसका ही आईटीसी क्लेम कर पाएगा, है ना। हाँ। हाँ। 2 लैपटॉप है, एक एक लैपटॉप में 25,000 का जीएसटी देकर आए। हाँ, तो 2 ही लैपटॉप का होगा। हाँ, तो 2 लैपटॉप का नहीं, 50,000 का आईटीसी क्लेम कर पाएगा। हाँ। वो लैपटॉप बहन को गिफ्ट किया, पर्सनल यूज है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ। For a determining the assessable value, custom duty, air freight to be taken. हाँ, इज 20% ऑफ एफओबी वैल्यू एक्चुअल फ्रीज और बी नंबर सर। Actual freight of FOB or whichever is lower. हम्म। Actual या 20% FOB, whichever is lower. हम्म। और यहाँ पे आंसर बी है। ठीक बोले हैं। देखना पड़ेगा, मैच करवाना हाँ हाँ, पड़ेगा। ठीक बोले हैं। नहीं नहीं, बाकी सबका भी हम मिला रहे हैं, हम उस क्वेश्चन वाला का भी ओह। आंसर मिलाने की कोशिश करें जो अपना छूटा, ओह, और ठीक बाकी है। का भी आंसर मैच कर लो ना एक बार।
ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी इम्पोज टू द एक्सटेंट ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग। मार्जिन ऑफ डंपिंग। नहीं, मार्जिन ऑफ डंपिंग और मार्जिन ऑफ इंजरी विच हो रहा है, ठीक है। ये जितना अच्छा। तुम्हारा दुश्मन देश अपने देश में छूट दे रहा है, या तुमको हम्म। जितना इंडिया में नुकसान हो रहा है, दोनों में जितना लोअर है उतना ही ड्यूटी लगा दिया जाएगा। हाँ फॉरेन से सामान इंडिया में घुस रहा है कूड़ा की तरह, डंप किया जा रहा है इंडिया में, हाँ और इस बात पर उसको वहां हाँ हाँ। छूट मिल रहा है फॉरेन में। चाहो तुम इंडिया में कूड़ा हम्म की तरह अपना सामान डंप कर दो, तो हम्म। वहां का देश है डंपिंग पे छूट दे रहे हैं। हाँ। तो जितना वहां छूट मिल रहा है या जितना इंडिया हम्म। में नुकसान हो रहा है, उतना ही टैक्स हाँ इंडियन हाँ गवर्नमेंट लगा देगा वहां। हाँ। तो इसका सी हुआ, इसका बी हुआ। एक हम्म। बार देख लो, 1 नंबर का बी ए सी है, 1 2 3 का बी ए सी है, मिला लो। हाँ। हाँ, बी। इस इसका 35,000 कैसे होगा? 2 का ए। 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। हाँ, हाँ। तभी भी तो। ओहो, अपने भारी ब्लेंडर मार। ये कब खरीदा है वो तो देखो। अभी फर्स्ट अपनी समझ तो भाई डेट लगेगा 10 ना। दिन से कम यूज हुआ है, हम्म। तो रेट आधा हो जाएगा दोनों। हाँ रेट लगेगा इसका हो आधा। जाएगा 15,000, और ये 40,000 का हो जाएगा 20,000, मतलब 35,000। 35,000। भारी ब्लेंडर, भारी ब्लेंडर। अरे सर ये वाला तो किए थे। अरे किए थे, लेकिन क्वेश्चन हाँ करते वक्त मिस्टेक कर गए ना। हाँ। क्वेश्चन पढ़ते वक्त तो भारी ब्लंडर मारे हैं। एक बार का मोबाइल में पीडीएफ खोल के रखते और यहाँ से स्क्रॉल करते हुए आंसर मिलाते हैं। ठीक है। पहला वाला का आंसर मैच हुआ अपना, दूसरा वाला भी हो गया करेक्ट। हाँ। तीसरा वाला पे आ जाओ, सी आंसर है, अपने यहाँ भी सी। सी ब्लंडर किए। सी 20,000 अरे बाप। हाँ, ये 75 और 1.5 लाख किसमें था पता है? 80 डीडी में था, डीडीबी में था 20,000। अब एक मिनट रुको, मुझे चेक करने दो। 80 DDB। ये डीडीबी। लाख। कितना अमाउंट है? 40,000 और 1 लाख। यहाँ 20,000 आंसर कैसे आता? ओहो, अपने पूरा क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है भाई। 1.5 लाख वो खर्चा किया है, जिसमें से 80,000 वो एम्प्लॉयर से रिकवर कर लिया। अच्छा। खर्चा कितना हुआ? 1.5 लाख में माइनस कर देंगे। 70,000। हाँ 8 7 15 70,000। क्वेश्चन में नहीं जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है ये 3। 3। इनका सी आंसर है। 3 का सी। 20,000 कैसे होगा? हाँ, ठीक है, मैक्सिमम छूट तो 1 लाख ही है ना। हाँ तो मैक्सिमम है ना। हाँ, 1 लाख। मैक्सिमम छूट 1 लाख है। हाँ और यहाँ पे उसको कितना का खर्चा हुआ है? 80,000 का। एक मिनट रुको, 1 लाख है तो, हम्म और बॉस, और वो 80,000 तो बॉस से रिकवर कर लिया, तो वो हम्म। माइनस करो। 20,000 ना। हाँ, तो 20,000 ही छूट मिल पाएगा ना। हाँ हाँ, तो सही है ये 20,000। ठीक है। भारी ब्लंडर मार के बैठे हैं, अपने ये 80,000 पड़े ही नहीं। और 1.5 लाख का वो लिमिट है, 1.5 लाख जो लिमिट है ना वो 80 डीडी में है। डेरा 80 डीडी हो गया डबल डिसेबिलिटी, ये डिपेंडेंट डिसेबल, और डीडीबी हो गया डरावनी डरावनी बीमारियां। हाँ। नंबर 4 का आंसर क्या दिया है? ए, नंबर 4। अपना राइट है नॉन रेसिडेंट। नंबर 5 का आंसर दे रहे लोग सी। सी, तो हम चेक कर लेगा बाद में एक दो बार।
अपना राइट है? सर डी है। ये नील कैसे होगा? Oil engage in manufacturing of steel. Steel industry. नहीं, इंडिया में तो पूरा ये रूल होगा 60 वाला, गलत है। हाँ ए होगा। सिक्स का हो गया ए, सेवन का बी अपना राइट है, एट का ए अपना राइट ए। है, नाइन का ए अपना राइट है, टेन का बी अपना राइट है, इलेवन का बी, इलेवन का बी। 11 बी। नहीं, इन सेंटर सब। में तो आईटीसी लेना अलाउड है। हाँ वो तो लेना है लाओ, उस दिन भी पढ़ाए हैं आप। हाँ, लेना अलाउड है, रॉन्ग है ये। हाँ 11 हो गया, 12 नंबर ए राइट है अपना, हाँ। 14 नंबर बी। बी अपना राइट है, ठीक है। 15 नंबर बी अपना 14 राइट है, हो गया। और 16 नंबर सी अपना राइट है। सी। हाँ। अपना यहाँ तक राइट है। हम्म। तो देखा जाए तो अपना कितना रॉन्ग हुआ, 3 रॉन्ग हुआ। हाँ 3 रॉन्ग हुआ तो 6 नंबर कट जाएगा 30 में से, 24 हाँ तुम्हारा फिर भी एमसीक्यू में स्कोर होगा। हाँ। तुम्हारा यही टारगेट होना चाहिए, ठीक बात। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जोशी डिस्क्लोज हिज इनकम अर्न ड्यूरिंग द, अब यहाँ पे देखो क्या बोला, 14 मार्क्स के तुमको 7 क्वेश्चन हाँ अटेंड कर, 7 में 5 अटेंड करने हैं। हाँ हाँ। तो बढ़िया बात है सर, हमको चूज करना पहले। अच्छा एक बात मजकूर, हम अपने हम्म। मेरे पास एक और स्टूडेंट घर पे पढ़ने आता है, उसको भी हम यही ज्ञान दिया, तुमको भी यही ज्ञान दे देते हैं, याद कर लो। अकाउंट्स हो या टैक्स हो या लॉ, कोई भी पेपर तुम एग्जाम देने जाओगे, हाँ तुम्हारा काम होना चाहिए पहले एमसीक्यू पढ़ने मत बैठना, जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें। हाँ। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये हम्म। तुम एमसीक्यू पढ़ो या नहीं पढ़ो, तुमको तो पूरा 15 अटेंड करना ही है, हाँ। लेकिन तुमको ये 7 में 5 जो चूज करना है। हम्म। 14 मार्क्स का 5 क्वेश्चन कितना मार्क्स होता है? 14 इंटू 5 70। 70 मार्क्स। तुमको इस 70 में 40 नंबर ढूंढना आना पड़ेगा। अच्छा। अगर ये 70 में बढ़िया 40 ढूंढ निकाले, हम्म। ये तुमको ठीक ठाक आता है, हम्म। इसको अटेंड कर गए। और बेटा ठीक है। 40 में अगर तुम 27-28 भी निकाल के ले गए, हम इसमें भी हम्म। मार्क्स काट रहा है, 12 नंबर हम स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। इसमें हम्म। हम 27-28 निकाल के ले गए, और एमसीक्यू में हम 22 भी निकाल के ले गए, हम्म। तो भी मेरा पेपर में 50 के आसपास का स्कोर होगा। हम्म। बस ये है जो बाकी 30 नंबर, अब ये जो हम्म। 40 का ये और 30 का एमसीक्यू, ये 70 नंबर का पेपर है ना मेरा, हम्म। 40 का ये लॉन्ग क्वेश्चन और 30 नंबर का एमसीक्यू, ये मेरे को हम्म। अगर 2.5 घंटा भी लगे अटेंड करने में पूरा, कोई टेंशन हम्म। नहीं लेना है। ठीक है। लेकिन तुमको इस 70 में कैसे भी 45 निकालना है 2.5 घंटा लगा के। ठीक है। बाकी बच गया 30 नंबर, लास्ट आधा घंटा में जो समझ में आए जल्दी जल्दी करना। ठीक है। वहाँ अगर 10 भी निकाल के ले गए ना, तो हम्म। 55 ला रहे हो हर पेपर में मालिक, हम्म। तुमको हर पेपर में 50 चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। प्लानिंग के थ्रू पढ़ना, मतलब एमसीक्यू को पढ़ने में टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि एमसीक्यू तो वैसे ठीक। भी अटेंड करते समय पढ़ना है। हम्म। तो पहले पढ़ के तुम कौन सा तीर मार रहे हो? इसमें चॉइस थोड़ी ना करना है कि छोड़ देंगे कर ले, हाँ वो तो करना ही है पूरा। करना ही है पूरा। तो सर हाँ। खाली ये जो 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, वो ढूंढ के हम्म। निकाले। 5 में भी हमको 5 नहीं ढूंढने हैं, हम बोला हमको हम- 40 नंबर का पेपर ढूंढना है। हम्म। तो 40 मार्क्स के कितना क्वेश्चन अटेंड होने से 40 मार्क्स हो जाएगा? सर 14 14। को 28, 3 क्वेश्चन अटेंड करने से 40 3। मार्क्स का पेपर हो जाएगा। हाँ। तो हम पहले ढूंढ के 3 ढंग से अटेंड कर ले और एमसीक्यू अटेंड कर ले, हम्म। फिर 2 क्वेश्चन जो हमको सही लगे हम अटेंड कर जाएंगे। हम्म। 2.5 घंटा 70 मार्क्स, 40 नंबर का लॉन्ग, 30 नंबर का एमसीक्यू, ठीक और है। पहला 15 मिनट का रीडिंग टाइम में वो 3 क्वेश्चन ढूंढना। ठीक है। और पैनिक मत होना अगर तुमको 2 का ए आता है बी नहीं आता, 3 का हम्म। बी आता है ए नहीं आता, पैनिक मत हम्म। हो। क्योंकि तुम अगर 5 क्वेश्चन जो है तुम्हारे अटेंड करने लायक, हर एक का अगर एक एक पार्ट करते हो और एक एक नहीं करते हो, तो हाँ। तुम्हारे 57 या 35 नंबर का पेपर हो रहा है आराम से। हम्म। तो तुमको जिसका एक एक भी आता है ना, हाँ वो भी हाँ। तुम बिंदास अटेंड करना, उसको दूसरा वाला में जो समझ में आए वो लास्ट का आधा घंटा में कर ले। अच्छा सर ऐसा तो नहीं ना जैसे कि 2 का ए किए बी नहीं किए तो नंबर वंबर काट कुट का तो कोई नंबर हिसाब नहीं नहीं है। लगेगा, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, 2 का ए जब करो तो जगह छोड़ हम्म। देना 2 के बी के लिए उसके बाद में।
ये मत करना 2 का ए अभी अटेंड किए, फिर 3 का हम्म बी, और फिर लास्ट में हम्म। जाके 2 का बी। ओ वो ठीक है। ब्लंडर मत करना। ठीक है। जो एक अटेंड करो उसका ए भी एक ही जगह पे होना चाहिए। ठीक है। तो तुमको लगता है कि तुमको 2 का ए आता है, बी नहीं आता, हाँ हाँ। हार में जाए। हम बी के लिए जगह छोड़ देंगे 1.5 पेज का, और 3 में मूव कर जाएंगे। ठीक है। फिर जब टाइम बचेगा लास्ट आधा घंटा जो हाँ हाँ। तुम्हारा 35 नंबर का यहाँ हो जाए, अगर तुम हर एक का एक एक भी राइट करते हैं बेटा, तो हम्म। तुम्हारा यहाँ 35 का पेपर अटेंड हो गया, 30 का एमसीक्यू अटेंड हो गया, 65 का पेपर हो गया। हाँ अब तुमको जो दूसरा पार्ट जिसका जिसका तुम छोड़े हो, हाँ हाँ। वहां दिमाग लगा लो कि क्या कर सकते हैं उसमें। ऐसा तो नहीं हो ना तुम हम्म। उसमें नील बटा सन्नाटा होगी। नहीं नहीं, कुछ भी लिख ही देंगे, ऐसा नहीं तो है। फिर जीरो तो हो गया नहीं। नहीं नहीं। तो अगर तुम ये 35 में 25 भी निकाल लेते हो, और हम्म एमसीक्यू में तुम 20 भी निकाल लेते हो, हम्म चल हम और लीनियंट हो एमसीक्यू में, हम्म तो भी तुम्हारा 45 नंबर आ रहा है। हम्म अब लास्ट में जब तुम बच गया तुम्हारा 30 नंबर का पेपर, उसमें तुम जो हम्म। समझ में आया वो भी करके आओ, तो तुमको यार 10-12 तो निकल आना चाहिए, 30 में 10 तो आ ही सकते हैं। तो भी तुम हाँ 55 पहुंच गए हो स्कूल। और हर एक का हाँ तुमको ए बी में एक ही आता होगा ये नहीं होगा, वो हाँ, इसका ये भी तो 100 है। और इसका ए भी दोनों आता होगा। हम्म। तो वहां तो तुम्हारा काम हो गया। हाँ तो पैनिक मत खाना पेपर में, वो हमको ए आता है बी नहीं आता, इसका बी आता है इसका ए नहीं आता, अब हम कैसे 5 क्वेश्चन करें। अरे कोई बात ठीक। नहीं, ठीक बात। ये जो बताए ना सही बताए, एक जो जैसे कर सकते वो सही बताए। अरे एक एक भी करके आगे तो तुम 5 तो अटेंड हाँ किए ही हो, हर एक में 2-2 7-7 मार्क्स का 5 क्वेश्चन तो अटेंड किए ही हो। 35 हाँ। या 35 होता है, तो तुम 35 नंबर का पेपर तो ठीक है अटेंड किया, 20 नंबर का 30 नंबर का एमसीक्यू ठीक है अटेंड किया, तुम 65 हम्म। का पेपर अच्छा अटेंड किया, 65 में 45 नहीं आता है तो वैसे भी उस हाँ पेपर में फेल होना है फिर। हाँ तो 65 में अगर हम 45 निकाल के ले गए 2.5 घंटा में, तो हाँ लास्ट आधा घंटा में बचा हुआ जितना 35 नंबर का पेपर में हमको जो आएगा हम वो करेंगे, 10 तो आएगा साला। हाँ। तो मेरा 55 तो ऐसे भी पार हो रहा है पेपर, और हमको 85 चाहिए हर पेपर में। ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोसेफ हाँ। क्लोजर विद इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, हम्म 2000 उसका इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड 30,000 रुपया है, जिसका 1/6 उसको इंडिया में मिला है। ठीक है। ठीक है, फिर बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया में उसका एक हाउस प्रॉपर्टी है, हम्म। लेकिन उसका पैसा उसको मिला ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका रिसीव्ड इन इंडिया, हम्म इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर कंट्रोल हम्म फ्रॉम श्रीलंका। याद है वो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में एक सम करते थे अपने, अगर वो हम्म। ऑर्डिनरी है तो इंडिया में टैक्स देगा कि नहीं, अगर हाँ वो देगा। कच्चा इंडियन है नॉट ऑर्डिनरी तो भी इंडिया में देगा कि नहीं, और अगर वो एनआरआई है तो भी इंडिया में देगा कि नहीं। हाँ, वो तो डिपेंड करेगा कलेक्शन और कमाई का क्या होता है। नहीं कुछ नहीं, क्या कलेक्शन और क्या कमाई, कहाँ जैसे तुमको 2 चीज देखना होगा। देखो अगर हम लिखते हैं पहले इस सब में कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है पक्का इंडियन, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी है, या फिर हम्म एनआरआई है, तुमसे ठीक है। तीनों ही पूछा है ये रहा, हाँ तो हम तीनों के बारे में देखो। इनकम इंडिया में 1/6 रिसीव हुआ है इसको, ठीक है। जर्मनी का इंटरेस्ट है, इंडिया में हम्म जो मिला है उस पर तो हर देखो इंडिया में मिला है या इंडिया हम्म। में अक्रूड हुआ है, हाँ मतलब काम इंडिया में किया है या पैसा इंडिया में मिला है, दोनों ही केस में हर आदमी इंडिया में टैक्स है। हाँ। तो इस 30,000 का 1/6 कितना होगा, 5,000। 5,000, 5,000 हाँ तो सभी देगा, हाँ बच गया कितना 25,000, हाँ तो कौन देगा इंडिया में कौन नहीं देगा, सर पक्का इंडियन तो देगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या होता है, अगर रिसीव और वो क्या बोलते हैं अप्रूव दोनों भी इंडिया के बाद, और हम्म। बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है, इंडिया में है तो। तो फिर इंडियन तो टैक्स देगा, मतलब ऑर्डिनरी हाँ नॉन ऑर्डिनरी दोनों देगा 25,000, हाँ। एनआरआई नहीं देगा। एनआरआई नहीं देगा। और अगर तीनों ही चीज इंडिया के बाहर से होता तो सिर्फ पक्का इंडियन देगा, क्योंकि हाँ अगला नहीं हो रहा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया है, जो अक्रूड इंडिया हो गया, इस पर तो सब हाँ इंडिया में टैक्स देगा। हाँ, तो देगा। कल्चर कल्चर सब इंडिया 40,000। में टैक्स देगा। हाँ। वैसे इनकम एग्रीकल्चर का है अमेरिका में, लेकिन रिसीव्ड इंडिया में होगा तब भी सब देगा। फिर भी देगा। हाँ, मिले या इनकम जनरेट हो हाँ इंडिया से तो हर आदमी इंडिया में, हर आदमी इंडिया में टैक्स देगा। हाँ लास्ट बोला इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, लेकिन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है।
कंट्रोल वो फ्रॉम इंडिया इंडियन तो देंगे, हाँ इंडियन देगा। इंडियन देंगे 70 70। 75 75। हाँ 75 हाँ। और लास्ट, बिजनेस इन सिंगापुर कंट्रोल फ्रॉम श्रीलंका, तो पक्का इंडियन तो देगा, बाकी दोनों नहीं। हाँ। तो देख लो आगे हर एक हिसाब से देखो। ठीक ये है। देखो ये एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ। हाँ एक बात ध्यान रख लेना, टैक्स में जब हम्म। ऐसा सॉल्व करो ना, नीचे रूल लिख देना, ठीक है। नोट्स बना के रूल लिख के आना, हाँ। वरना पूरा साथ में साथ देगा नहीं टीचर। हाँ। तो नीचे जो रूल है ना, कब कौन इंडिया में अप्रूव्ड या रिसीव्ड हो तो इंडिया में देगा, हम्म। कब कौन इंडिया में नहीं देगा, वो रूल जो तुम पढ़े हो रूल जरूर लिख के आना, जो भले 3 4 लाइन में लिख के आओ लेकिन लिख के आना। ठीक है। विमल एम्प्लॉयड एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट इन चैल लिमिटेड, कोचिन, चैल लिमिटेड एक कोचिन में कंपनी है, उसमें विमल आदमी है, वो टेक्निकल कंसल्टेंट का जॉब पे लगा। हम्म। उसको बोल रहा है वहां से बेसिक सैलरी मिल रहा है 1 20, हम्म। एनुअल कमीशन मिल रहा है 6 लाख, 1 लाख 20 हजार पर हम्म। मंथ है वो, हाँ। इंटू 12 कर लेंगे। एनुअल हाँ ठीक कमीशन है। यानी साल का है तो 6 लाख। हाँ। उसके अलावा बोल रहा है उसको एनुअल बोनस मिला है, साल का। कैश गिफ्ट मिला है, हाँ। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड किया उसके नाम पे उसका बॉस, हम्म। और उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दिया उसका बॉस, 30 हजार पर मंथ हम्म। उसका रेंट है। इतना हम्म। उसको सैलरी का इनकम निकाल के दो। ये देखो तो इसमें अपने सम किए तो उसका पहला वाला का सॉल्यूशन 5,000 में तीनों टैक्स दिया। ओ मेरा हाँ। गलती हुआ, जर्मनी का बॉन्ड है ना, हाँ। हाँ। कंट्रोल भी तो फ्रॉम जर्मनी हो गया। हाँ तो खाली पहला इंडियन देगा, यहाँ पे मेरा एक अमाउंट का गलती, हाँ। यहाँ पे 25,000 पे सिर्फ पक्का इंडियन देगा। ठीक है। उसके बाद तुमने क्या दिया, देखो 40 पे सब टैक्स दिया, 60 पे हाँ। सब टैक्स दिया, 75 पे दोनों दिया, और 80 पे ये दिया। हाँ। ठीक है। ठीक है, वैसे देखो सैलरी इनकम में क्या किया उसका, बोला बेसिक पे उसका 1,20,000 इंटू 12 14,40,000 है, कमीशन हाँ। मिला है 6 लाख। ठीक है, वो भी ऐड ठीक कर है। देंगे। इसके अलावा क्या मिला है हाँ। उसको, और क्या मिला है, बोनस है। बोनस मिला है कितना, 2 लाख, और कैश 2 लाख। गिफ्ट मिला है 1.5 लाख। हम्म। कैश गिफ्ट मतलब पैसा मिला भैया, उसको टैक्सेबल करो। हाँ। ठीक है सर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उसका बॉक्स डाला है कितना, 3% कहाँ पंद्रह से आ परसेंट गया? ऑफ द बेसिक सैलरी। हाँ। कितना तक छूट है, 12% तक। 12%। तो तुम ऐसे 12 कर प्लस सकते हो तीन ना, 15% निकालता, हाँ हाँ। 25 में से 3 माइनस कर लेते, या 12 हाँ। माइनस कर लेते, तो 3% टैक्सेबल होता ना। हाँ। तुम्हारा बॉस तुम्हारे नाम पे 15% जमा कर रहा है, तुम्हारा हम्म। बॉस तुम्हारे नाम पे 12% तक जमा करे अगर प्रोविडेंट फंड में, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा 3% जमा करा हो तो टैक्सेबल है, मतलब, है ना। जी सर। तो यहाँ और कितना, ये सैलरी का पे मतलब क्या है, ठीक। बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। हाँ। तो इसका बेसिक प्लस डीए कमीशन कितना हो रहा है, बेसिक 1440। एक मिनट तो खाली बेसिक पे क्यों निकाला, ऊपर बोला है क्या 15% ऑफ द बेसिक सैलरी, हाँ ऊपर बोल दिया सर, उसका बहुत खाली बेसिक का 15% डाल दिया। हाँ। तो ठीक है सर, बेसिक का 3% टैक्सेबल कर दिया, या तो तुम 15 हाँ। निकाल के 12 माइनस करता, या हाँ। सीधे 3 निकाल के ऐड कर लिया, बात तो एक ही है। हाँ। तुम निकाल दिया। अब आता तीन है प्लस। रेंट फ्री अकोमोडेशन, वहां पे क्या रूल है, रेंट पेड और 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, तुम्हारे लिए हाँ। टैक्सेबल होगा परक्यूजिट के केस में। हाँ। तो रेंट पेड या 10% ऑफ द सैलरी, विच वन। 15% ऑफ सैलरी, रेंट पेड या 15% ऑफ द सैलरी। तो रेंट पेड कितना हाँ। है, 30,000 इंटू 12, और हाँ। 15% सैलरी कितना है, यहाँ सैलरी का मतलब सब कुछ होता है, हाँ बोनस वोनस। सब सब सब। हाँ तो जोड़कर। 22,40,000 का 15% निकाला, हाँ। और 30,000 इंटू 12 किया, दोनों में लोअर कौन सा आएगा, वो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। 15 माइनस 12 तो यही 36। 3,07,000 और 24,000। ये कहा गया। ओ विच एवर इज क्या बोले लॉयर। विच एवर इज लोअर। हाँ हाँ तो ये होगा क्या बोले 3,36,000। हाँ 3,36,000 तुम्हारे लिए हाँ टैक्सेबल हाँ। होगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। हाँ मैंने हाँ। बोला था ना सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, तो 50,000 हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लो, तुम्हारा टैक्सेबल सैलरी है। ठीक है। अब देखो 27। ये सब में क्या होता, तुम्हारा एक दो आइटम रॉन्ग होता, बेसिक तो राइट होता, कमीशन तो राइट हाँ होता, बोनस तो राइट होता, गिफ्ट तो राइट हाँ होता, गिफ्ट भी राइट प्रोविडेंट होता है। फंड राइट होना चाहिए, क्योंकि इससे सिंपल रूल है एकदम।
हाँ हाँ, आरएफए रॉन्ग हो सकता था, भूल जाते थे। हाँ हाँ, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो राइट लिखते हैं। तो भैया हाँ एक आइटम रॉन्ग होता है, अमाउंट रॉन्ग होता, हम मान लिए। इस 7 में तुमने हम्म, मुझे 4 तो देता। हाँ नेक्स्ट, पाटिल owns a 2 house property in Mumbai. He submit the following information related to the financial year. इसका दो घर, एक हाउस 1 एक हाउस 2। म्युनिसिपल वैल्यू दोनों घर का दिया है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, और एनुअल हम्म रेंट दिया हुआ है। हाउस 2 में एनुअल रेंट नहीं दिया क्योंकि वो सेल्फ ऑक्युपाइड है। हम्म तो हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 1 लेट आउट है। हम्म तो निकालिए, पहले इन दोनों का हायर लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू है फेयर रेंट का। हाँ कितना आएगा? 7.5 8.5 लाख में 8.5 लाख आया। 8.5 लाख अब उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट और विचेवर इज लोअर। स्टैंडर्ड। हाँ तो आज साढ़े आ, आठ लाख को 8 लाख आठ से लाख कंपेयर करेंगे तो 8 लाख मेरा आ रही आठ है। लाख हाँ अब उसको कंपेयर करेंगे एनुअल रेंट से। एक मिनट, मेरे पास कुछ बोला है क्या? देयर इज एन अनरियलाइज रेंट है, लेट आउट ऑल प्रॉपर्टी से। 75। ठीक है, तो सर मेरा एनुअल रेंट में कितना? 9 लाख। 9 लाख में 75 माइनस कर देंगे तो 8.75, हाँ सॉरी 8.25। 8.25। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर। हाँ मेरा 8.25 दिए भी आना चाहिए। हाँ तो सोल्यूशन क्या होगा नीचे में? हाँ नीचे होगा यही तो। दिए भी 9 लाख कैसे लिया? हाउस वन में रीजनेबल ओ अच्छा, एक्सपेक्टेड। एक मिनट एक मिनट, लाइन मिस की, लाइन मिस की। अनरियलाइज रेंट 75,000 है, लेकिन कोई हाँ स्टेप नहीं लिया तुम उस पैसे को रियलाइज करने के, तब उसका छूट तुमको नहीं मिलेगा। हाँ तब तुम्हारा 9 लाख ही एनुअल रेंट मानेंगे। तुम स्टेप लेता और वो पैसा मार के भाग जाता, तो हाँ तुम्हारा एनुअल रेंट कम हो जाता कि भैया 9 लाख रेंट बनता है लेकिन मिला 8.25 ही था। ठीक है। लेकिन तुम स्टेप नहीं लिए तो डिपार्टमेंट बोलता हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म, तो 9 लाख और 8 लाख में विचेवरीज है 9 लाख। 9 लाख। तो देखो 9 लाख तुम क्या किया, जीए भी लिख दिया। हाँ अब म्युनिसिपल टैक्स का क्या बोला है क्वेश्चन में? बोल रहा है हाफ ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट येट पेड। म्युनिसिपल टैक्स बनता है 75,000, हाँ तुम आधा पे नहीं किए हो, मगर हाँ जितना पे किए उतना का छूट मिलेगा। हाँ 500 का छूट मिल गया। मतलब अब 37 पाँच। आ गया हाँ एनएवी। एनएवी में हाँ दो चीज माइनस होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। 30% है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 8,62,500 का 30% निकाला, 250 हाँ 750 माइनस करेगा। और इंटरेस्ट कितना पे हुआ? इंटरेस्ट यही तो है सर। 60,000। नीचे 60,000। हाँ 60,000 का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो जो हाँ जो भाड़ा में लगा रखे उससे इनकम आ गया 543,750। हाँ हाउस 2 में क्या करेंगे हम? मेरा हाउस 2 सेल्फ। का सेल्फ ऑक्युपाइड है। हाँ न्यू टैक्स रिजीम का। नील क्यों किया, पूरा ही नील क्यों किया? तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस क्यों नहीं किया? तो वो नया इंटरेस्ट वाला ऑन लोन। टैक्स सिस्टम ऑफ किए। हाँ नया वाला है। नया वाला टैक्स सिस्टम में तुम इंटरेस्ट इंटरेस्ट का छूट तुमको बोरो, अगर तुम्हारा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो हाँ तुमको इंटरेस्ट का छूट नहीं मिलेगा। तो नया वाला घर से कोई इनकम नहीं, जीरो इनकम मान। हाँ नील का। इंटरेस्ट का 5,43,750 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम एक बार। ठीक है।